हाय एवरीवन, देखते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स। जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब। और मेरे को बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं। कुछ लोग मनी के रिगार्डिंग परेशान हैं, तो कुछ लव लाइफ में लेके परेशानी चल रही है किन्हीं की लाइफ में। तो देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। उन्हीं लोगों को याद करके, मतलब उन्हीं लोगों की एनर्जीज में देखना चाहती हूँ क्या होने जा रहा है उनकी लाइफ में। शफल कर चुकी हूँ बहुत अच्छे से और शुरू करती हूँ रीडिंग। एंड में मैं आपको एंजल्स एडवाइस भी दूंगी और इसके अलावा न्यूमरोलॉजी कार्ड भी होंगे जो समय बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, या फिर आपको कोई अफर्मेशन मिल जाएगा आपसे रिलेटेड जो आपको हेल्प कर देगा। चलिए देखते हैं पहला कार्ड क्या आता है। यस, विश फुलफिलमेंट। आप कुछ चाह रहे हैं, कुछ ऐसा, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई है। ड्रैगन फ्लाई को देखना बहुत अच्छा रहता है अगर फोकस सही से हो पा रहा है। यस, इट्स गुड। कुछ आप चाह रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं शफल कर रही थी तब भी यही कार्ड गिरा था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक पॉजिटिव कार्ड है। और शायद कोई एक्वेरियस भी हो सकते हैं ये पर्सन, या फिर हीलिंग कार्ड भी कहूंगी। नहीं, विश तो है ही, तो अच्छा कार्ड है। शुरुआत बहुत अच्छी है। और अब देखते हैं कार्ड्स क्या कहने जा रहे हैं। एक कार्ड मैं यहाँ से लूंगी। यस, कहीं से कोई चले गए हैं या आपको जाना है। 7 ऑफ सोर्ड्स आया है। 7 ऑफ सोर्ड्स का मतलब कोई स्नीकी पीपल, या आपको कहीं जाना है या आप कहीं से जा रहे हैं, कुछ ऐसा। देखते हैं क्या कहती है रीडिंग। और यस, किंग ऑफ कप्स। हो सकता है प्यार से जुड़ा हुआ मामला हो कुछ लोगों के लिए। देखते हैं। यस, चॉइस कार्ड आया है। तो मुझे एक चीज कहना है यहाँ पर, मैं जितनी भी चीजें देख रही हूँ ना, कोई विश, कोई चले गए हैं, किंग ऑफ कप्स, क्योंकि यहाँ पे दोनों में ही प्यार आया है। चॉइस कार्ड भी होता है वैसे ये लवर्स कार्ड का मतलब, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग नहीं हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं लवर्स कार्ड में, तो इसलिए इसको चॉइस कार्ड भी कहा जाता है समटाइम्स। तो हो सकता है कोई ऑफर या स्टेबिलिटी, लेकिन किंग है, कोई वाटर साइन भी हो सकते हैं जो कुछ चाह रहे हैं, ऐसा कुछ है। एक ही कार्ड के बहुत सारे सिनेरियोज हैं, तो मैं सारे के सारे ही बता देती हूँ। यस, वाओ, नाइस। टेम्परेंस। आपको लगता था कि यूनिवर्स ने मिलाया है आपको उनसे, मगर वो चीज खत्म हो गई। क्लैरिटी, या फिर मुझे कहना चाहिए कम्युनिकेशन नहीं हो रही आज कल, बात नहीं हो रही है आपकी उनसे, या फिर आप मतलब चीजें इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास, या कुछ भी ऐसा। देखते हैं आगे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपके लिए चैलेंजेस, होप्स एंड फियर्स एंड एडवाइस। एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। देखिए, शी इज वेरी नो नॉनसेंस पर्सन। कोई भी एनर्जी हो सकती है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो कुछ ऐसा है, या आप क्लैरिटी के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं किन्हीं के साथ, तो कुछ ऐसा है। यस, 4 ऑफ कप्स। कोई ऑफर आया है या किन्हीं को आप ऑफर करने जा रहे हैं। हो सकता है कोई वाटर साइन किन्हीं को ऑफर करने जा रहे हो। बहुत ही क्लियर माइंडेड कोई पर्सन है जो कि बहुत साफ बोलते हैं या बोलती हैं। और 4 ऑफ कप्स, अभी उन्होंने वो ऑफर लिया नहीं है, या फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, तो प्लीज देख के चलिएगा। यस, 5 ऑफ हैंड्स। इनर कॉन्फ्लिक्ट्स में आ रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ऑफर करें या नहीं करें, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा कि ऑफर लें या नहीं लें, या शायद अभी ऑफर आया ही नहीं है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स लग रहा है कोई काम में व्यस्त है, मतलब समवन इज बिजी इन वर्क। तो हो सकता है वर्क सिचुएशन है जो आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी बनी हुई है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। थर्ड पार्टी का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कोई और पर्सन आ गए। सो मेनी टाइम्स यू आर ऑल्सो अ थर्ड पार्टी। अगर आप किसी मैरिड पर्सन को आप मीन्स अप्रोच कर रहे हैं या कुछ भी है, तो आप वहां पर थर्ड पार्टी हैं। और कभी कभी मतलब कैसे मैं आपको बताऊं कि कभी कभी थर्ड पार्टी का मतलब कोई पर्सन होता ही नहीं, पर्सन प्लेस और थिंग। कभी कभी दूरियां, कभी कभी काम, कभी कभी चीजें हमारे बीच में आ जाती हैं, तो दैट इज कॉल्ड ऑल्सो थर्ड पार्टी। ठीक है। और यस, स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ रही है थोड़ा सा, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है। तो देखते हैं। यस, 2 ऑफ कप्स। कोई पर्सन उदास खड़े हैं, कोई मिलने आ रहे हैं, या तो क्योंकि 2 ऑफ कप्स इज गुड कार्ड। वाह, वेरी नाइस। तो मुझे एक चीज ये कहनी है कि सब कुछ होने जा रहा है बहुत जल्दी, मगर अब देखते हैं चैलेंजेस क्या है। यस, एस ऑफ सोर्ड्स। एक शुरुआत ही नहीं होगी अगर, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून देखिए उल्टा आया है। वाओ, दिस इज नाइस। ये कार्ड मैं ले रही हूँ। वाओ, 10 ऑफ कप्स भी उल्टा है। क्योंकि इस समय मैं आपको बताऊं, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने डेक उल्टा पकड़ा हुआ है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि कुछ चीजें होते होते डेक सीधा था, मगर सडन देखिए इसके नीचे वाला कार्ड सीधा आया है। तो 3 कार्ड्स क्या हो रहा है कि एक नई शुरुआत हुई ही नहीं है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब ये नहीं है कि आप बैड लक आएगा, नहीं नहीं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगर आप देख लेते हैं या सन कार्ड देख लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब
कि अभी वो चक्र घूमा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे नई शुरुआत नहीं दिख रही। हैप्पीली एवर आफ्टर कैसे होंगे फिर आप तो। और इसके बाद यहाँ पर 3 ऑफ कप्स देख रही हूँ, डेथ एंड रिबर्थ देख रही हूँ, वाओ 4 ऑफ वेंट्स। देखिए 11 कार्ड आ गया ना, लेकिन वेटिंग मोड में है। यस, मैंने इसीलिए बहुत सारे कार्ड्स निकाल दिए ताकि कोई डाउट ना रहे किसी भी तरह का। मेरे को खुद क्लैरिटी चाहिए होती है सो मेनी टाइम्स ना, क्योंकि टैरो कार्ड्स का मतलब होता है किसी को हील करना। हमें किसी को डराना नहीं है, उन चीजों में से उनको निकालना है, उन चीजों में से उनको समझाना है कि कब तक ये काम होगा। यस, नाइट ऑफ वेंट्स टाइप की एनर्जी अभी तक आपके साथ मतलब थी। नाइट ऑफ वेंट्स इन एंड आउट, नाइट ऑफ वेंट्स वन नाइट स्टैंड अगर प्यार में है। वन नाइट ऑफ स्टैंड इज वेरी मतलब ना मौका परस्त टाइप पर्सन। इन एंड आउट एनर्जी, अपनी मर्जी के मालिक। मन किया बात कर लिया, एक दिन आपको लगेगा बहुत प्यार करते हैं, एक हफ्ता आपको लगेगा कि यार ये वही पर्सन है जो मुझे बात करते थे, ऐसी वाली एनर्जी। यस, 5 ऑफ कप्स, कुछ पुरानी चीजें हुई हैं। ये चैलेंजेस ही, देखिए मैंने अभी कहा ना आपके चैलेंजेस क्या है, तो ये चैलेंजेस ही हैं कि जो चीजें हो चुकी हैं आप उन्हीं को ध्यान में रख रहे हैं। तो प्लीज उन चीजों से निकलिए। और यस, क्योंकि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, वाओ वेरी नाइस। तो उन चीजों से निकलना बहुत जरूरी है। एक नई शुरुआत इसीलिए नहीं हो रही, आई थिंक कि यूनिवर्स का जो प्रोसेस है ना, देखिए जब कोई आपके हाथ में एक बोल है, अगर वो खाली नहीं है तो फिर उसमें यूनिवर्स कुछ नया कैसे पोर करेगी, आप बताइए। तो ये बहुत जरूरी है। तो आपके लिए एडवाइस, यस एम्प्रेस कार्ड आया है, धीरे धीरे ही सही, क्योंकि एम्प्रेस इज अ 9th मंथ प्रेग्नेंट लेडी। तो मेरे को ये कहना है कि थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है, मगर सब कुछ बहुत अच्छा होगा। कंप्लीशन भी कह सकते हैं, अबंडेंस भी कह सकते हैं इसको। अबंडेंस आने जा रही है, बहुत अच्छी बात है। यस, पेज ऑफ सोर्ड्स, समवन इज स्पाइंग ऑन यू, कोई आपको स्पाइंग कर रहे हैं। और एडवाइस आपके लिए क्या है, 4 ऑफ पेंटिकल। थोड़ा सा ना अपनी एनर्जी को आपने होल्ड कर लिया है, या तो कुछ नई शुरुआत इसलिए नहीं हो रही कि आप बंद गए हैं, आप मतलब कहना चाहिए ना अपने आप को होल्ड कर चुके हैं आप। नहीं, हमें किसी की तरफ नहीं देखना, हमें किसी से बात ही नहीं करनी, ऐसे वाला। यस, जजमेंट कार्ड, जो लोग खराब हैं, जो बुरे हैं, वो आपके लाइफ से निकाल दिए गए हैं, ये चले जाएंगे वो डेफिनेटली। यस, पेज ऑफ कप, एक नई शुरुआत कीजिए प्यार के साथ। कप का मतलब प्यार, नर्चरिंग केयरिंग बनिए और एक शुरुआत कीजिए। यस, स्टक नहीं होना है, ये आपके लिए एडवाइस है। और देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड से भी, बस एक कार्ड और देख लूं। यस, पेज ऑफ पेंटिकल, देखिए पेज है, कॉइन पकड़ा हुआ है, मनी से रिलेटेड भी कोई गुड न्यूज आती हुई, पेजेस मैसेंजर, तो बहुत अच्छा है। और एक कार्ड, वाओ वर्ल्ड कार्ड आ गया, देखिए कंप्लीशन। तो आपको एयर, फायर, वाटर और अर्थ चारों साइन है। तो हो सकता है कोई भी ऐसे पर्सन जो आपके साथ इस समय मतलब आपको लगे कि आप कंप्लीट होने जा रहे हैं, कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड्स क्या कहते हैं। मोनोलॉजी कार्ड्स में कभी कभी टाइम भी पता चल जाता है, और कभी कभी आपको अफर्मेशन जो मिलती हैं वो आपको बहुत हेल्प करती हैं। तो देखते हैं, अभी हम यहाँ पर काफी चीजें तो मैं देख चुकी हूँ। यस, होल्ड योर विजन, वेरी गुड। देखिए फिक्स्ड मून और होल्ड योर विजन, आप जो सोच रहे हैं ना उस पर डटे रहें, पहली बात। और यस, टाइम फॉर योर बोल्ड मूव, वेरी नाइस। आपका एक समय होता है, तो मुझे ये कहना है कि अपना विजन, आपको अगर ट्रू लव चाहिए था तो उसको मैनिफेस्ट कीजिए। और यहाँ पर टाइम फॉर बोल्ड मूव, तो बोल्ड मूव का टाइम आ चुका है। आप निकलिए गलत एनर्जी से, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। बहुत बढ़िया कार्ड्स हैं, कुछ बहुत तेजी से होने जा रहा है आपकी लाइफ में। अ पर्सनल इश्यू रिजॉल्विंग, देखिए फुल मून इन कैंसर, तो हो सकता है कोई कैंसरियन हो या कुछ ऐसा वाटर साइन के साथ, या फिर अ पर्सनल इश्यू, जो भी आपका पर्सनल इश्यू है, मनी रिलेटेड है या लव रिलेटेड है या किसी पर्सन से रिलेटेड, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आप जो भी सोच रहे हैं, होल्ड योर विजन आ चुका है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। और एक कार्ड और निकालूंगी, फिर जल्दी से रीडिंग खत्म करते हैं। पावरफुल चेंजेस, मैंने कहा ना आपकी लाइफ बदलने जा रही है, थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है। और एक एंजल्स का कार्ड लास्ट में, देखते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स, आपको एडवाइस क्या देते हैं। Yes, union is in the air, but are you ready? Take care of any unfinished business now. देखिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत साफ बोल रहे हैं कार्ड्स। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ लग गया है, मिस प्रिंट जैसा हो गया, तो मुझे पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगा। तो बस मैं इतना ही कहूंगी कि कार्ड बहुत अच्छा है, 9/11 है। तो यूनियन जो भी है वो
मैंने कहा ना आपको कि अभी एक नई शुरुआत हुई ही नहीं है, इज इन द एयर, बट आर यू रेडी? तो आप रेडी हैं या नहीं है? बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेती हूँ। यस, रिमेन ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर कनेक्शन, योर ट्रू हार्ट्स डिजायर इज ऑन द हराइजन। वाह ब्यूटीफुल। इससे अच्छी रीडिंग नहीं हो सकती। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतनी क्लैरिटी आपको मिल गई, और क्या बोलूँ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।